हेलो एवरीवन। आज हम आ गए हैं ADL 2.0 के ग्रेड 3 का जो HSSLC मतलब हायर सेकेंडरी लेवल का जो एग्ज़ाम था आज 15 सितंबर का, और उसका पेपर लेके उसका कंप्लीट मैथ्स का की आंसर की जो है पूरा सॉल्व पेपर है वो थोड़ा देख लेते हैं हम। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ये था कि इफ़ ए नंबर इज़ फर्स्ट इंक्रीज बाई 40% एंड देन डिक्रीज बाई 40% द रिजल्टेंट चेंज इन द नंबर विल बी। तो ये है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का क्वेश्चन, जहाँ पे फॉर्मूला था a+b+ab/100। यहाँ पे आप 40 लगाओ एंड यू विल गेट द आंसर कि ये 16% होने वाला है। निगेटिव है मतलब आपका रिजल्टेंट 16% डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये डिक्रीज हो जाएगा। ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। एवरेज ऑफ ए बी एंड सी इज़ 22। तो एवरेज से हम अगर सम निकालना चाहें, मैंने यहाँ पे सम निकाला है। सम का फॉर्मूला था एवरेज इनटू नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी और सी का एवरेज था 22 और उनका नंबर था 3। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल सम निकल जाएगा हमारे पास कितना, 66। सिमिलरली बी और सी का हमें एवरेज 25 दिया गया है और ये दो नंबर्स हैं, तो इनका टोटल सम निकल जाएगा 50। अभी इससे इसको माइनस कर देंगे तो 16 मिल जाएगा, जो कि बी प्लस सी से यहाँ से ये बी प्लस सी और ये बी प्लस सी अगर कैंसिल हो जाए तो क्या बचेगा, सिर्फ ए बचेगा। तो इसका आंसर है 16। ठीक है, तो ए का वैल्यू हमें मिल गया 16। ये प्रेजेंट एज है, हमें चाहिए एज आफ्टर 9 ईयर्स। तो 16 के साथ अगर हम 9 ऐड कर दें देन वी गेट 25 ईयर्स, उसका एज निकल जाएगा 9 साल के बाद। तो आंसर इज 25 ईयर्स। यहाँ पे बहुत सिंपल क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, ये चारों। और आप देखोगे कि बहुत सारे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किए हुए हैं। ये तो एग्जैक्ट क्वेश्चन आ गया, डिट्टो क्वेश्चन आ गया जो हमने पहले किया हुआ था कि √1/2, √1/3, √1/4 एंड √2/3। यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है देखिए, रूट को आप भूल जाइए, रूट इज़ नॉट द फैक्टर हियर। यहाँ पे 1/4 जो है इसका वैल्यू 0.25 है, इसका 0.33 है, इसका 0.5 है और इसका 0.67 है। सबसे छोटा है 0.25, इसलिए इसका आंसर भी जो आपका रूट निकलेगा इसका भी सबसे छोटा निकलेगा इसके रूट ओवर। तो आंसर इज √1/4। अभी इसका जो क्वेश्चन है x/3, y/4, z/7, इसको हम स्कूल में जब करते थे तो ये ऐसा था, ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है रेशियो के टाइम पे। z/7 = k से पकड़ा था हमने, तो उसका 3k, y = 4k, z = 7k। तो ये k पकड़ो या ना पकड़ो कोई मैटर नहीं करता, आप डायरेक्टली x का वैल्यू 3 जैसे यहाँ पे हमने लिया, y का 4 और z का 7 ले सकते हो एंड देन स्टार्ट द आंसर। तो यहाँ पे x के जगह 3, y के जगह 4 और z के जगह 7 लगाओ, आपको आंसर मिल जाएगा। नीचे तो आपका 7 दिया हुआ है। ठीक है, ये आ गया आपका। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 2:3। 2:3 रेशियो दिया हुआ है। उनका प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM इज़ 96। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो था कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। इस फॉर्मूला को यूज़ करके हम 2:3 नंबर्स है, तो एक को 2x और दूसरे को 3x पकड़ लिया। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 2x इंटू 3x इक्वल टू हो जाएगा HCF इंटू LCM, जिसका प्रोडक्ट हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 96। यहाँ से आराम से हम साइड चेंज करके 2 3 6 होता है, तो 6 नीचे आ गया, कैंसिल किया तो 16 मिला। 16 का स्क्वायर रूट किया क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था, स्क्वायर जब साइड चेंज होगा तो रूट हो जाएगा। तो 16 का स्क्वायर रूट कितना निकला, 4 निकला। तो इट मीन्स कि नंबर क्या हो जाएंगे, 2x और 3x था, उसका सम चाहिए था हमें, सम पूछा था ना। तो 2x + 3x इज 5x, तो 5 × 4 आंसर इज 20। नेक्स्ट, और एक बहुत ही ईजी क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे लिए जो आ गया, ये है क्यूब रूट ऑफ 8²। तो 8² का वैल्यू है 64, 64 है 4 का क्यूब, तो क्यूब और क्यूब रूट तो कैंसिल हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा आपका 4। नेक्स्ट, ए सम ऑफ मनी। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, शायद कुछ लोगों को समझ भी नहीं आया, कुछ लोगों ने शायद गलत भी किया होगा। जिन लोगों ने करेक्ट किया वेरी गुड, मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए इसके लिए और ठंडा दिमाग चाहिए। काम माइंड होगा तो ये सॉल्व हो चुका होगा आपका। अगर काम माइंड नहीं होगा तो आप थोड़ा गड़बड़ करके आए, शायद नहीं हुआ तो बहुत अच्छा है। ए सम ऑफ मनी डबल्स आफ्टर एवरी 1 मंथ एंड ऑल्सो फ्रॉम इट 120 इज डिडक्टेड आफ्टर एवरी मंथ। मतलब जो पैसा है वो डबल भी होगा और उससे 120 रुपये कट भी जाएगा हर महीने। इफ़ ए मैन इन्वेस्ट 105 देन हाउ मच विल ही अर्न आफ्टर 3 months इफ ही डजंट इन्वेस्ट एनी अदर मोर मनी देन इज इनिशियल इन्वेस्टमेंट। मतलब 105 रुपये उसने इन्वेस्ट किया, उसके बाद उसने और इन्वेस्टमेंट नहीं किया, तो 3 महीने बाद उसका कितना पैसा होगा। तो पहले महीने के बाद 105 रुपये जो है वो डबल हो जाएगा,
इसलिए 2 से मल्टीप्लाई, और फिर 120 रुपये घट भी जाएगा, डिडक्ट कर लेगा ना, तो 210 हो जाएगा, उससे 120 रुपये गया तो 90 रुपये बचा। ये 90 रुपये उसने और पैसा ऐड नहीं किया, मतलब जो 90 रुपये है वही कंटिन्यू होगा नेक्स्ट ईयर। तो 2 महीने नेक्स्ट मंथ 2 महीने बाद क्या हो जाएगा, 90 रुपये डबल हो जाएगा, लेकिन उससे 120 रुपये घट जाएगा, तो 180 से 120 गया तो 60 रुपये बचा। नेक्स्ट महीना क्या होगा, ये 60 रुपये डबल हो जाएगा, इससे 120 रुपये घट जाएगा, तो 120 से 120 गया तो क्या बचा, 0। सो उसका अर्निंग कुछ नहीं हुआ, 0 रुपीज़। हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 80 एंड 100, ये तो मतलब आपको पता होना चाहिए, काउंटिंग करके निकाल लो। 83, 89, 97 तीन ही होते हैं, तो आंसर इज 3। देन ये वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ बदमाश रूल का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, एक्सपोनेंट का है, एक्सपोनेंट पे बदमाश। ये यहाँ पे जब डिवाइड होता है तो पावर माइनस होता है, तो 7 से 2 गया तो कितना बचेगा, 5। यहाँ पे भी डिवाइड है, सो 3 से -2 को माइनस करना है, ठीक है, यहाँ पे गलती मत करना, होपफुली नहीं किया है। तो माइनस माइनस मिलके क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो ये भी 5 हो जाएगा। अभी 10⁵ हम कॉमन ले सकते हैं ऊपर, और दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, 1 + 1 जो है हमारा 2। यहाँ पे वही चीज़ a/b दिया है 3, तो हमें ये निकालना है, तो डायरेक्टली यहाँ से इस चीज़ को हम कैरी फॉरवर्ड करके स्टार्ट कर सकते हैं। 144/36 और साथ में a/b एक साथ आ जाएगा, तो 36 से कैंसिल करेंगे तो ये 4 आता है, तो 4 के साथ क्या बचा, a/b, जिसका वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 आ जाएगा आंसर। सिंपल है, बहुत सिंपल। ये है फ्रैक्शनल वैल्यू, मतलब रिकरिंग डेसिमल को हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ये 2 डिजिट है, इसलिए 99 से डिवाइड होगा, तो इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 2 और प्लस 0.19। जो डेसिमल वाला पार्ट है वहाँ पे जो रिकरिंग है, जितना डिजिट का है उतना 9 नीचे आ जाएगा, बहुत सिंपल है। 0.19 है तो 2 डिजिट है, 2 डिजिट्स, इसलिए 2 9 आएगा नीचे, यहाँ पे 2 9 आएगा। एंड देन यू टेक मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करो, आंसर इज 217/99, सिंपल। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट, सबका वैल्यू निकाल लो, सबका पावर निकाल के वैल्यू निकाल लो, जो हाईएस्ट होगा 4⁴ 256 होता है, वही हाईएस्ट है, इसमें क्या ही समझाए। नेक्स्ट आ गया ये वाला, आफ्टर एवरी 2 कंप्लीट पेडलिंग ऑफ ए बाइसाइकिल फ्रंट व्हील मेक्स 3 कंप्लीट टर्न्स, मतलब यहाँ पे देखो 2 पेडलिंग के बाद 3 टर्न्स होते हैं, 2 पेडलिंग में 3 टर्न, ठीक है। रेडियस ऑफ बाइसाइकिल का व्हील, तो साइकिल का जो व्हील है उसका रेडियस दिया है कितना, 70 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाइसाइकिल आफ्टर 10 कंप्लीट पेडल्स, तो अगर 2 पेडल में 3 टर्न होते हैं तो 10 पेडल में कितने टर्न्स होंगे वो निकालना पड़ेगा। तो 3 यूनिटरी मेथड है, 3/2 × 10 कर दो, इसको कैंसिल कर दो तो 5 आएगा, मतलब 15 टर्न्स। मतलब ये वाला जो व्हील है इसको 15 बार घूमेगा ये, तो एक बार में जब ये 1 टाइम घूमेगा तो 1 टाइम में उसका सर्कमफरेंस कवर हो जाएगा, मतलब उसका बाउंड्री जो है, ये जो उसका बाउंड्री होगा ये वो 1 टर्न में कवर करेगा। अगर उसको 15 टर्न्स करने हैं तो उसका सर्कमफरेंस का 15 टाइम्स हो जाएगा, इसलिए हमने क्या किया, पहले सर्कमफरेंस निकाल लिया, 140 पाई हो गया, उसके 10 पेडल में 15 टर्न्स होते हैं, तो डिस्टेंस क्या होगा, सर्कमफरेंस 15 बार आ जाएगा, तो 2100 पाई सेंटीमीटर। क्वेश्चन था मीटर में निकालने के लिए, तो इसलिए इसका ऑप्शन में आपको मीटर था, तो यहाँ पे क्या हो गया ये 21 पाई मीटर, क्योंकि सेंटीमीटर से अगर मीटर में आना है तो हमें डिवाइडेड बाई 100 करना पड़ता है, तो दोनों 0 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, 21 पाई मीटर। नेक्स्ट वी हैव नंबर 14, द बेस एंड हाइट ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। द लेंथ ऑफ द अदर साइड, अदर साइड क्या होगा, बेस और हाइट तो हो गया, तो ये हाइपोटेन्यूज ही होगा ना, तो यहाँ पे ये दोनों साइड इक्वल है, हाइपोटेन्यूज 2√2 है, हमें एरिया निकालना था, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो लगा दिया हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, बेस और परपेंडिकुलर सेम है, यहाँ से x निकल जाएगा, x निकल गया मतलब हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गए ना, ये भी 2 हो जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा, और हमें चाहिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दोनों ही 2 है, एक 2 कैंसिल हो गया, आंसर बच गया 2, तो आपका 2 हो गया आपका करेक्ट ऑप्शन। ए सीरीज ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, इफ ऑल इवन नंबर्स आर रिमूव्ड देन फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 7 नंबर्स ऑफ द सीरीज। देखो 1 से 1 से स्टार्ट करना है और सारे सीरियल नंबर्स लिखेंगे, मतलब 2 3 4 करके, उसमें से अगर हम इवन को हटा देंगे तो कौन बचेगा, ऑड नंबर ही बचेगा ना। और ऐसे कितने नंबर्स चाहिए, 7 ऑड नंबर चाहिए, मतलब 1 से शुरू करके हमें 7 ऑड नंबर्स चाहिए। और हमें पता है, हमने फॉर्मूला किया था इसका, एकदम शॉर्टकट ट्रिक है कि इफ़ देयर आर फर्स्ट n ऑड नंबर्स, ये 1 से स्टार्ट हुआ है ना, 1 से मतलब फर्स्ट ऑड नंबर्स, फर्स्ट n ऑड नंबर्स का सम हमेशा n का स्क्वायर होता है। तो हमें क्वेश्चन में बोला है कि पहले 7 नंबर्स का चाहिए, तो 7 ऑड नंबर का स्क्वायर का सम क्या होगा, मतलब 7 नंबर्स का ऑड नंबर्स का सम क्या होगा, 7 का स्क्वायर, n का स्क्वायर है ना फॉर्मूला, तो 7 का स्क्वायर कितना होगा 49। और अगर आपको ऐसा नहीं करना, अगर आपको सम करके निकालना है तो आप 7 ऑड नंबर्स निकाल लो, या कितना हो गया 5 11 13, और इन सबको ऐड कर दो, इन सबको ऐड कर दोगे तो आपको फिर से 49 ही मिलेगा। तो डायरेक्ट शॉर्टकट अगर किसी को पता था तो ये 7 स्क्वायर था आंसर, ठीक है। नेक्स्ट ये क्या था, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये,
क्या पूछा है यहाँ पे कि इफ़ वी ऐड ए एंड बी एंड देन स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी होल स्क्वायर का वैल्यू क्या है, सी है, और इन द नेक्स्ट केस बी इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए एंड देन स्क्वायर, मतलब ए माइनस बी का स्क्वायर करोगे तो कितना मिलेगा, डी मिलेगा। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ सी माइनस डी। तो बहुत ही सिंपल है, बेसिक अलजेब्रा है। सी माइनस डी मतलब फर्स्ट वाले से सेकंड वाले को माइनस कर दो, फॉर्मूला लगाओ ए स्क्वायर प्लस 2ac प्लस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस 2ac प्लस बी स्क्वायर। तो साइन चेंज होके ए स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल, बी स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल, क्या बचा 2ac मिलके 4ab, ये आपका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट शुड मल्टीप्लाई टू 1250 टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर, मतलब इसको फैक्टराइज करना है, ये तो पता ही है, हमने क्या था ये अपने कोर्स में कि 1250 को फैक्टराइज करोगे तो हमें देखना है कि कौन सा वाला नंबर है जिसका कोई स्क्वायर नहीं हो रहा। तो 2 हमने यहाँ पे लिख दिया, फिर 625 तो पता ही है ना, हमें सबको पता है कि ये 25 का स्क्वायर होता है, डायरेक्टली 25 लिख दिया, ठीक है, ताकि हमारा टाइम बच जाए। यहाँ पे 5 5 5 5 करके कर सकते हैं, लेकिन क्यों करें अगर पता है पहले से। तो 25 का स्क्वायर तो मिल गया, लेकिन 2 का स्क्वायर नहीं हुआ, मतलब इसके साथ एक दूसरा और एक 2 आ जाए तो इसका स्क्वायर बन सकता है, तो इसलिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, बहुत ईजी क्वेश्चन, इफ़ इन ए फ्रैक्शन द न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाइड बाई 4, तो फ्रैक्शन को हम x बाई वाई पकड़ लेते हैं, न्यूमरेटर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x हो जाएगा, एंड डिनोमिनेटर बाई 9, डिनोमिनेटर को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9y हो जाएगा। इट बिकम्स इक्वल टू द रिवर्स ऑफ द ओरिजिनल फ्रैक्शन। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन x बाई वाई था, तो रिवर्स क्या हो जाएगा, y बाई एक्स, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, y बाई एक्स। अभी साइड चेंज करो, x के साथ x मल्टीप्लाई, y के साथ y मल्टीप्लाई, तो x स्क्वायर y स्क्वायर हो गया, और ये 9 चला जाएगा ऊपर और 4 आ जाएगा नीचे, साइड चेंज हो जाएगा ना, तो क्रॉस हो जाएगा 9/4। अब स्क्वायर हटेगा तो ऑब्वियसली रूट ओवर आएगा, 9 है 3 का स्क्वायर तो 3 हो गया, 4 है 2 का स्क्वायर तो 2 हो गया, क्या हो गया फ्रैक्शन 3/2। चलो, एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ द सम ऑफ मनी बिकम्स डबल ऑफ इटसेल्फ इन 12 ईयर्स, तो मतलब टाइम दे दिया हमें, ठीक है, और क्या बोला है कि जो पैसा है वो डबल हो जाएगा, बड़ा सा डबल हो जाएगा, मतलब अमाउंट जो है वो प्रिंसिपल अगर हमने p पकड़ लिया तो अमाउंट डबल हो जाएगा, 2p हो जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला, फिर इंटरेस्ट इज ऑलवेज अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस करोगे तभी तो इंटरेस्ट मिलेगा। तो 2x p से अगर हम p को माइनस कर दे तो हमें p ही मिलेगा, मतलब जो इंटरेस्ट है और जो प्रिंसिपल है वो सेम है। तो इसलिए हमने फॉर्मूला में SI की जगह p लगा दिया और p की जगह भी p लगा दिया। रेट हमें निकालना है और टाइम तो 12 दिया हुआ है, तो दोनों साइड से p कैंसिल, साइड चेंज करोगे तो 100 ऊपर आ जाएगा, ये 100 ऊपर चला जाएगा और ये 12 नीचे आ जाएगा, ठीक है, फ्रैक्शन के। यहाँ से 8.33, जिसको हम फ्रैक्शन में मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 8 and 1/3 जो आपके ऑप्शन में था, ठीक है। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स इज 1:3, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द 2 सर्कल्स। ये पता होना चाहिए सबको कि अगर रेडियस का रेशियो दिया है तो एरिया का रेशियो हमेशा इसका स्क्वायर होता है, पूरा रेशियो का स्क्वायर कर देना है। क्यों? क्योंकि पहला वाला जो होगा वो पाई इंटू 1 स्क्वायर होगा एरिया, सेकंड वाला पाई इंटू 3 स्क्वायर होगा एरिया, पाई आर स्क्वायर है ना फॉर्मूला, तो पाई तो कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली बचेगा क्या, 1/9। तो ये आपका आंसर 1:9, डायरेक्ट स्क्वायर कर देने से आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट, और एक बदमाशुल का बहुत ही सिंपल, 100% ऑफ 100, 100% मतलब क्या, 100/100, तो दोनों कैंसिल, बचा क्या, सिर्फ 100, एंड 200% ऑफ 200, तो 200/100 इंटू 200, तो इन दोनों को कैंसिल कर दो, 2 बच गया, 2 और 200 को मल्टीप्लाई करेंगे 400 हो जाएगा, टोटल आपका आंसर 500 हो गया, बहुत सिंपल। नेक्स्ट, और एक बहुत ही ईजी क्वेश्चन कि 2i n को अगर वैल्यू उसका 32 है, 32 मतलब 2 to the power 5 होता है, तो n का वैल्यू कितना हो गया, 5, खत्म, n का वैल्यू आपका 5 आ जाएगा। नेक्स्ट, सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 95, तो इसका ईजीएस्ट ट्रिक ये है, मतलब अलजेब्रा से करना है आपको, और एक भी ट्रिक है मैं बोल देता हूँ, ये देख लो आप पहले। x अगर है, x+2 है, x+4, x+6, x+8, हर एक में 2 का डिफरेंस होगा, जो है वो हमेशा 2 नंबर्स के बाद आएगा, वो कभी भी आपका एक बाद नहीं आता, क्योंकि जैसे आप देखो कि अगर मैंने 3 लिया तो उसके बाद 5 ही आएगा ना, उसके बाद 7 आएगा, ऑड नंबर के बीच में 2 का डिफरेंस होता है। तो सिंस 2 का डिफरेंस होता है, हमने हर एक में 2 इंक्रीज़ कर दिया, ये होपफुली पता होगा आपको। सबको ऐड किया तो यहाँ पे x 5 है तो इसलिए 5x, बाकी नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 20, उसको हमने साइड चेंज करके -20 लिख दिया, ऑब्वियसली प्लस था माइनस ही होगा। 75 निकला, x का वैल्यू निकल गया 15, तो सारे नंबर्स निकल जाएंगे, एक 15 होगा, उसके बाद वाला 17, फिर 19, 21, 23, हाईएस्ट नंबर चाहिए था, 23 हो गया हाईएस्ट नंबर। और एक चीज़ कर सकते हो, इतना लंबा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता, सिंस 5 नंबर्स का सम दिया हुआ है ना, हम 5 नंबर्स का क्या कर सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं। ये भी आप कर सकते हो कि टोटल सम बाई नंबर कर दो तो इसका एवरेज निकल जाएगा 19। तो 19 तो 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स है ना, मतलब 19 बीच में होगा, इसके पहले 2 होंगे और इसके बाद में 2 होंगे, तो ये वाला आंसर। तो आपको ये कैलकुलेशन भी बिना किए आप आंसर निकाल सकते हो, बहुत सिंपल है। ये देखो आप, ये हमने डिविजिबिलिटी का किया था, बहुत ही इजी क्वेश्चन, मतलब हमने तो और भी बहुत टफ क्वेश्चन भी किए थे, ये तो मतलब क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन था शायद इस लेवल का, ये क्वेश्चन आ गया। 3 4 P 5
ये डिविजिबल बाई 9 है, 9 से डिविजिबल होता है मतलब पूरा सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 5 और 4 मिलकर 9 होते हैं, इसको कैंसिल कर दिया। अभी 3 के साथ कितना ऐड करोगे तो 9 आएगा, 3 के साथ 6 ऐड करोगे तो 9 आएगा, तो पी का वैल्यू कितना हो गया 6। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो, फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ ए सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड बाय ए स्क्वायर ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब ये जो स्क्वायर है इसका साइड, हर एक का साइड 4 सेंटीमीटर है, तो इसके अंदर अगर हम सर्कल ड्रॉ करेंगे एज टू एज तो क्या होगा, इसका टोटल डायमीटर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, लेकिन इसका रेडियस जो है तो आधा होगा ना, 2 सेंटीमीटर। तो रेडियस निकल के अभी एरिया निकालो, 2 पाई आर स्क्वायर इसका एरिया है, पाई का वैल्यू नहीं लगाना है, तो 2 स्क्वायर इज़ 4, 4 पाई इज़ द आंसर। बहुत ही सिंपल। नेक्स्ट आ गए हम 26 में, ये भी बहुत ईजी। इफ़ 3 टाइम्स ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर, 3 टाइम्स मतलब 3x, स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, 3x को x स्क्वायर से माइनस करना है, द रिजल्ट इज़ द नंबर इटसेल्फ, रिजल्ट भी x हो गया। तो इसको x को इस तरफ लाएंगे 3x माइनस x हो जाएगा, ये माइनस 4x हो गया, x कॉमन लेंगे तो x इंटू x माइनस 4। अभी दो आंसर्स हो सकते हैं, आइदर x इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इक्वल टू, जहाँ से x इक्वल टू 4 आ गया। अभी 0 ऑप्शन में नहीं था तो ये नहीं होगा, आपका आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट रोमान डेसिमल, ये हमने क्लास में नहीं किया था बिकॉज रोमान बहुत ही बेसिक होता है, बहुत ही बेसिक। जनरली टेट सीटेट इन सब में रोमान का क्वेश्चन आता है, एडीआरई में आ गया। आई होप कि ये तो बहुत ही इजी था, क्योंकि एक्स सी है, एक्स मतलब 10 है, सी मतलब 100 है। कभी भी अगर कोई स्मॉलर वैल्यू लार्जर वैल्यू के पहले होता है तो उसको हम माइनस कर देते हैं, तो इसलिए हमने 100 से 10 को माइनस किया और 1 को ऐड कर दिया, 91 हो गया आंसर। ये जो है ये एक्चुअली हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, जो अगर किसी को अगर राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट पता है, पाइथागोरस थ्योरम पता है, तो वो ऐसे बिना पेन चलाए वो ये सॉल्व कर सकता है। ए लेडर इज लीनिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वॉल, लेंथ ऑफ द लेडर इज 13, मतलब ये लेडर है हमारा जिसका लेंथ है 13 मीटर, द हाइट ऑफ द वॉल इज़ 5 मीटर। ये जो वॉल है इसका हाइट 5 मीटर का है। बोला है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द लेडर एंड द वॉल, लेडर के फुट से वॉल तक का डिस्टेंस निकालना है, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ना। अभी राइट एंगल ट्रायंगल में हमें 2 साइड्स ऑलरेडी पता है, जिसको पाइथागोरियन ट्रिपलेट का नॉलेज है उसको ये सम पाइथागोरस थ्योरम बिना लगाए भी सॉल्व कर सकता है, क्योंकि जहाँ पे 13 और 5 होता है वहाँ पे नेक्स्ट आंसर 12 भी होगा, क्योंकि 5, 12 और 13, 5, 12 एंड 13 मेक ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो मेरे पास 5 और 13 तो क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट वाला क्या होगा, 12 ही होगा। अगर ये पता नहीं है आपको, ट्रिपलेट्स नहीं पता, तो आप पता होना चाहिए था बाय द वे। अगर नहीं पता फिर भी आप इसको क्या कर सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है मीडियन। मीडियन को करने के लिए हमेशा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता है, तो हमने इस पूरे सीरीज़ को असेंडिंग ऑर्डर में इंक्रीज किया, लोएस्ट टू हाईएस्ट। फिर जो बीच में आता है वो आंसर, एग्जैक्ट मिडिल में जो होगा, मिडिल वैल्यू जो होगा वो आंसर होगा। तो बीच में कौन आता है, 2 आता है, इस तरफ 3 नंबर से और इस तरफ 3 नंबर से, बीच में कौन है 2, तो 2 इज़ योर मीडियन। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, ये मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। फर्स्ट ग्लैंस में बहुत टफ लगता है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पे कि मैन मूव्स अलोंग ए पाथ, ही इज़ ऑलवेज 7 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए पॉइंट एंड ये एक हिंट था। उसके बाद क्या हिंट था, आफ्टर सम टाइम द मैन रीचेस द स्टार्टिंग पॉइंट अगेन। कोई अगर बंदा एक पॉइंट से स्टार्ट करे, वो सीधा चलेगा तो कभी वापस यहाँ पे आएगा, कभी नहीं आएगा, वो आगे चलता रहेगा। वो तब भी एक जगह पे आ सकता है जब वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा हो। अगर वो गोल गोल घूमेगा तभी जाके वो स्टार्टिंग पॉइंट बार बार आता रहेगा। तो वो थोड़ी देर बाद वहाँ पे आ गया, मतलब वो एक सर्कुलर पाथ था। और सर्कल में हमेशा कॉमन डिस्टेंस कहाँ से होता है, सेंटर से होता है। सेंटर से सर्कल के बाउंड्री में हमेशा एक सेम डिस्टेंस रहता है, इसलिए हमने देखा कि स्टार्टिंग पॉइंट अगर यहाँ पे हो तो ये गोल घूमेगा, पूरा सर्कुलर पाथ में घूमेगा, जहाँ पे आपका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर हमेशा सेम रहता है। तो डिस्टेंस सेंटर से डिस्टेंस मतलब रेडियस 7 मीटर का है। तो नाउ फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्टेंस ऑब्वियसली बाउंड्री घुमा है तो सर्कमफरेंस ही होगा, तो 2 पाई आर, पाई का वैल्यू नहीं लगाना है, 14 पाई इज़ द आंसर, ख़त्म। नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी हमने किया था, ये तो बहुत इजी आया, हमने इससे भी टफ किया था कि मेल्टिंग एंड रिकास्टिंग वाला क्वेश्चन था मेंसुरेशन का। फाइंड द वॉल्यूम, ए क्यूब ऑफ वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब इज कट इनटू क्यूब्स ऑफ वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब एक बड़े क्यूब को हम कट करके उससे छोटे छोटे क्यूब्स निकालेंगे। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं, लार्जर वॉल्यूम बाई स्मॉलर वॉल्यूम हमेशा। ठीक है, लार्जर वॉल्यूम बाई बड़ा वाला बाई स्मॉलर छोटा वाला। तो यूनिट का यहाँ पे डिफरेंस है। तो मीटर क्यूब को क्या कर देंगे, मीटर क्यूब को अगर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो मीटर क्यूब है ना, मीटर को अगर सेंटीमीटर में लेना है तो 100 सेंटीमीटर होता है। तो अगर मीटर क्यूब कर रहे हैं तो सेंटीमीटर भी क्यूब होगा, तो 100 भी 3 बार आएगा ना। तो इसलिए हमने यहाँ पे 100 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, बच गया आपका 10 लाख, मतलब 10 लाख क्यूब्स निकलेंगे यहाँ से। कमिंग टू द एंड,
3 क्वेश्चन बाकी है, 3-4 क्वेश्चन बाकी है। ये भी हम कर सकते हैं, ये ऑप्शन से भी कर सकते हैं या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि a प्लस बी दिया, b प्लस सी दिया, c प्लस ए दिया, तीनों को ऐड कर दोगे तो ट्वाइस ऑफ a प्लस b प्लस सी आ जाएगा ना। a 2 बार है, b 2 बार है, c भी 2 बार है, तो सबको ऐड करोगे तो ट्वाइस आ जाएगा। और सबका वैल्यू ऐड करने से कितना आता है, 46 आता है। तो 2 साइड चेंज होगा तो नीचे आ जाएगा, कैंसिल होकर 23 आ गया। हमें a स्क्वायर और b स्क्वायर चाहिए, मतलब a और b निकाल लेते हैं यहाँ से। तो a प्लस बी प्लस सी से अगर b प्लस सी को माइनस कर दिया तो a निकल जाएगा, क्योंकि b और c तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो 3 निकल गया। सिमिलरली a प्लस बी प्लस सी से अगर a प्लस सी को माइनस करते हैं तो a और c कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से b निकल जाएगा। वंस यू गेट a एंड b का वैल्यू देन डायरेक्टली आप यहाँ से a और b का वैल्यू लगाओ, स्क्वायर बनाओ, उसका आंसर निकालो। 34 इज योर आंसर, 34। नेक्स्ट, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाई 6, 8 एंड 12। देखो भाई, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर जो सबको इन सब से डिविजिबल, मतलब इन सब का मल्टीपल चाहिए। स्मॉलेस्ट मल्टीपल मतलब क्या होता है, एलसीएम होता है, तो एलसीएम निकाल लो इसका। इससे इजी क्वेश्चन कहाँ मिलेगा आपको। 6, 8 और 12 का एलसीएम निकालो, 24 निकलेगा, ये आपका आंसर है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, सबसे ईजी क्वेश्चन में भी, सबसे क्या, बहुत ही ईजी है, बहुत सारे क्वेश्चन ईजी है। डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट इवन नंबर। 3 डिजिट इवन नंबर क्या होता है, 100, इससे छोटा थोड़ी होगा कोई। और लार्जेस्ट 2 डिजिट इवन नंबर, सबसे बड़ा इवन नंबर कौन सा है, 2 डिजिट, 98 ही है, तो इससे इसको माइनस कर दो, 2 निकल गया आपका आंसर। एंड लास्ट, टाइम स्पीड डिस्टेंस है, बहुत ही इजी क्वेश्चन कि ए मैन कैन गो 12 किलोमीटर इन 15 मिनट्स। तो ये आपका डिस्टेंस और ये आपका टाइम, सिर्फ ये मिनट है, आंसर पूछा है किलोमीटर पर आवर में चाहिए। तो डिस्टेंस तो किलोमीटर में दिया हुआ है ऑलरेडी, आपका टाइम जो है वो 15 मिनट था। तो मिनट से अगर हमें आवर में जाना है तो हम क्या करते हैं, हमेशा डिवाइडेड बाई 60 कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 15 को 60 से डिवाइड कर दिया, कैंसिल करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। और सिंस 4 नीचे है तो ये ऊपर 12 से मल्टीप्लाई होकर आंसर आपका 48 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ द मैथ्स क्वेश्चन पेपर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आई होप सबको आया होगा। मैच कर लीजिए आप एक बार। अगर इसमें भी कोई डाउट है, कोई चैलेंज करना चाहता है कोई क्वेश्चन, तो ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन में बताइए, वी विल टॉक अबाउट इट, डिस्कस इट देयर, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन।